बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा जो सबक है वो है ज़मायर के बारे में। ज़मीरों की जमा है ज़मायर, ज़मीर जिसको हम प्रोनाउंस भी इंग्लिश में कहते हैं, प्रोनाउंस। तो जिस तरह ही, शी, इट वगैरह, और इसी तरह यू और वी और अस, इस तरह करके जो है आई वगैरह। तो ये अरबी में भी ज़मीरें होती हैं। वो कैसी होती हैं? हुआ, हुमा, अना, नहनु वगैरह वगैरह, ये ज़मीरें। तो इसके बारे में आज डिटेल से हम पढ़ेंगे। पूरा सबक लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह। आज बहुत जो है वो सीखने को मिलेगा चीज़ें। तो जो लफ्ज़ किसी जानदार या बेजान चीज़ के नाम की जगह बोला जाए उसको ज़मीर कहते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ नेम, रियल नेम, जो आपका जो असली नाम है उसकी जगह पर जो भी लफ्ज़ बोले जाते हैं उनको ज़मीरें कहा जाता है। और ये इसमें ख़ास की एक किस्म भी है, डेफिनेट नाउन की एक किस्म भी होती है। अना माकुम, जैसे आप देखें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यहाँ पर नाम की बजाय अना ज़मीर इस्तेमाल हुई है। तो ये अना जो है यहाँ पर आई के तर्जुमे में है, आई। अंता मुज़क्किर, आप नसीहत करने वाले हैं, यू। तो यहाँ पर जो है वो अंता ज़मीर है, ठीक है। और इसी तरह इन मिसालों में अना और अंता ज़मीरें हैं जो कि असल इसम की जगह पर इस्तेमाल हुई हैं। अब ज़मीरें जब मरफू होती हैं तो हुआ, हुमा वगैरह की शक्ल में आती हैं, ठीक है। इसकी डिटेल देखते हैं। हुवल्लाहु अहद, और इसी तरह हुमा और हुम, और इसी तरह अंत, यानी कि अलग अलग आती हैं। ये जुमले के जो लफ्ज़ होता है उसके साथ अटैच नहीं होती, बल्कि ये अलग लिखी जाती हैं। आगे इसकी मज़ीद डिटेल हम देखेंगे। ज़मीरें जब हालत नस्ब और जर में होती हैं, हमने पढ़ा था ना कि इसम की तीन हालतें होती हैं। एक हालत रफ़ा होती है, मरफू और मंसूब और जर। हालत रफ़ा में जो है वो इसम पर पेश होती है या फिर वो वाव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हालत नस्ब में उसके ऊपर ज़बर या दो ज़बरें होती हैं। और हालत जर में उसके नीचे ज़ेर या दो ज़ेरें होती हैं और उसको या से भी बाज़ का सम टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। तो ज़मीरें जब हालत नस्ब और जर में होती हैं, यानी जब लफ्ज़ के साथ आखिर में मिलकर आती हैं, तो हु, हुमा, का, कुमा वगैरह की शक्ल में आती हैं। कैसे आती हैं ये इंशाल्लाह ये देखें। किताब हु, उसकी किताब। अब यहाँ पर हुआ किताब नहीं है या किताब हुआ, बल्कि ये हु ज़मीर जो है अटैच होके आई है। इसको ज़मीर मुत्तसिल भी कहते हैं, ठीक है। जब अटैच होके आती हैं, अटैच्ड प्रोनाउंस। किताबु का, आपकी किताब, योर बुक। तो इसको हम लिखेंगे किताबु का आगे लगा देंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ज़मीरें अलग अलग हालत मरफू में कैसी होती हैं और कैसी लिखी जाती हैं। देखें जी, ये चार्ट है आपके सामने। वाहिद तस्निया और जमा लिखा है। गायब यानी थर्ड पर्सन, हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन, मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन। गायब की जो ज़मीरें हैं यानी कि ही, शी वगैरह के लिए, तो वो ये हैं आपके सामने। शी आपको पता है मुअन्नस के लिए होता है और उसका अल्टरनेटिव अरबिक में जो है तो वो है हिया। और मुज़क्कर जो है ये ही के लिए होता है, तो उसको अरबी में हुआ कहते हैं। अब ये जब ये डुअल होंगे तो हुमा, और अगर प्लूरल होंगे, जमा होंगे, तो फिर हुम। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ये हैं गायब की, थर्ड पर्सन की, मुज़क्कर और मुअन्नस की, ये 6 ज़मीरें हैं, ठीक है। और इसी तरह हाजिर की, यानी कि जो आपके सामने है, जिससे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं अंता, यू, अंतुमा, यू डुअल, आप दो, अंतुम, यू ऑल, यानी कि तुम सब। मुअन्नस अंती, देखें अंता और अंती क्या फ़र्क है। ता के ऊपर ज़बर है मुज़क्कर के लिए और ता के नीचे ज़ेर है मुअन्नस के लिए। अगर आप मुअन्नस से बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, यानी कि अंती, तो यानी कि आप किसी को कहें कि आप यहाँ पर बैठें, अंती तक़उदी होना, तो वहाँ आप कहेंगे कि अंती, आप अंता नहीं कहेंगे। अंतुमा, दोनों के लिए, अंतुन्ना, तमाम के लिए, जमा के लिए। तो ये 6 ज़मीरें जो हैं ये सेकंड पर्सन यानी कि हाजिर के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस की हैं। आगे मुतकल्लम के लिए सिर्फ 2 ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं। अना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अना आई, नहनु तमाम के लिए, जमा के लिए, और डुअल के लिए भी नहनु ही इस्तेमाल होता है। 2 बंदे हों तब भी नहनु बोलेंगे, और 3 या 4 या 100 बंदा हो फिर भी नहनु ही बोलेगा। अब इसकी मिसालें जो हैं हम वो कुरान पाक से देखते हैं। वमा अना मिनल मुशरिकीन, देखेंगे अटैच्ड नहीं है, ये डीटैच्ड है। ये ज़मीरें मुनफसिल हैं, मुत्तसिल नहीं है, ये अलग अलग हैं। और इनको ज़मीरें मरफू भी कहते हैं, मरफू ज़मीरें। वमा अना मिनल मुशरिकीन,
मा अना अलैकुम बिहफीज़ इन्नमा नहनु मुस्लिहून बल नहनु कौम मशहूरून अंत खैरुर राज़िकीन, आप जो है या अल्लाह आप जो हैं वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं। अंत अहकमुल हाकिमीन, आप बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। बल अंतुम, बल्कि तुम कौम मुसरिफून, इसराफ़ करने वाली कौम हो। व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मुसलमान हो। इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक जो अल्लाह की हिदायत है, हुवल हुदा, वही तो असल हिदायत है। फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, बस बेशक वो जो है वो बदबख्ती में हैं। तो ये जो हैं ज़मीरें हमने इनको ज़ाहिर भी किया हुआ है कलर के साथ। तो ये ज़मीरें मरफ़ू हैं, मरफ़ू ज़मीरें होती हैं। आगे देखें, ये जो ज़मीरें हैं ये वाला जो चार्ट आपके सामने है, ये मनसूब ज़मीरों वाला चार्ट है, ठीक है। ऐसी ज़मीरें जो मनसूब होंगी या फिर ये मजरूर होंगी हालत नसब में या हालत जर में, तो ये अटैच होके आती हैं किसी न किसी इसम के साथ, आखिर पे उसके अटैच होती हैं। तो ये कैसे होती हैं, देखिए आप। वाहिद होगी तो हुआ जो है ये डी टैच है। अब ये जब अटैच होकर आएगी तो ये हु में कन्वर्ट हो जाएगी। हुमा वैसी आएगी, हम वैसी आएगी। मुअन्नस में हिया है, ये यानी कि हिया असल में होती है, लेकिन जब ये अटैच होकर आएगी किसी इसम के एंड पे तो फिर ये हा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जैसे अलैहा, ठीक है। और इसी तरह हुम, हुमा, हुन्ना, ये वैसे आ जाएंगी। ये गायब की 6 ज़मीरें आपके सामने हैं, इनमें से सिर्फ 2 में चेंजिंग होगी, वाहिद मुज़क्कर में और वाहिद मुअन्नस में। हुआ जो है हु में चेंज हो जाएगा जब मंसूब होगा या मजरूर होगा, और हिया जो है ये हा में चेंज हो जाएगा। आगे हम इसकी मिसालें देखेंगे, मज़ीद बात वाज़ेह होगी। सेकंड पर्सन हाजिर की जो 6 ज़मीरें हैं, ये इनमें कैसी चेंजिंग होगी, अंता का में तब्दील हो जाएगा जब ये जुमले के लफ्ज़ के एंड पे आएगा। अंता जो है ये का में, किताबु का, आपकी किताब, अंतुमा किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब, किताबुकुम, तुम सब की किताब। अंती की, तो जो अंती है ये की में चेंज हो जाएगी, यानी कि किताबु की, आपकी किताब, लड़की के लिए, किताबुकुमा, तुम 2 लड़कियों की किताब। अंतुन्ना विल बी चेंज इनटू कुन्ना, सो किताबुकुन्ना, तुम सब लड़कियों की किताब। तो मुतकल्लिम के लिए अना ज़मीर इस्तेमाल होती है मरफू में, लेकिन जब ये मंसूब या मजरूर होगा तो फिर अना की जगह पे या आएगी, यानी कि किताब, किताबुन एक लफ्ज़ है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी किताब, तो मैं लिखूँगा किताबी, ठीक है। नहनु विल बी चेंज इनटू ना, यानी कि जब इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस आप कह लें, इसकी हालत नस्बी जो है या जर्री जो है, ये ना के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो किताबुन हमारी किताब, किताबुन एक किताब, और हमारी किताब विल बी किताबुना हमारी किताब। तो ये ज़मीरें हैं, आप इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो रट्टा भी लगा सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। कुरान पाक से इसकी मिसालें देखें ज़रा। हालत नसब और जर वाली ज़मीरों की मिसालें कुरान पाक से हैं ये। वला खौफुन अलैहिम, नहीं होगा उन पर कोई खौफ। हिम किसकी जगह पे आया है, ये हिम अनचेंज है, यानी कि ये वैसे ही हुआ, हुमा, हुम। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर कोई गुनाह, तो ये कुम किसकी जगह पे आया है, अंता, अंतुमा, अंतुम की जगह पे कुम आया है, ठीक है। कुम विल बी चेंज इन, तुम विल बी चेंज इनटू कुम। तो फला जुनाह अलैहिमा सलामुन अलैकुम फ़इन्नमा अलैकल बलाग इन्नकुम लसारिकून इन्नी, यहाँ पर जो है ये या जो है ये फर्स्ट पर्सन आई के लिए, इन्नी बेशक मैं, इन्नी यहाँ पर भी या वला ना, यहाँ पर ये नहनु का जो नहनु होती है जो ज़मीर मरफू है, लेकिन मंसूब जब होगा नहनु तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ना के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। वला ना आमालुना वला कुम आमालुकुम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये तमाम की तमाम जो हैं ये हालत नसब और जर वाली ज़मीरों की मिसालें हैं। तो आज के सबक में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।